कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पहले और दूसरे भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। रमन को सीमा पर विश्वास हो गया। उसके आंसू देखकर उसे लगा कि यही सच्ची है, पर जाने क्यों उसे सीमा झूठी नहीं लग रही थी। उसने सीमा को चेक करने के लिए पूछा, गौरी, क्या तुमने कभी मुझे कोई खत लिखा था? सीमा चालाक थी, उसने उनकी सभी बातें सुनी थी। वो झट से बोली, हाँ, जब मैं पटियाला में थी और हम बस में मिलते थे, तब एक दिन मैंने चोरी से खत तुम्हारी बुक में रख दिया था। उसमें मैंने अपने प्यार का इजहार किया था, पर तुम्हारा जवाब आता इससे पहले ही सीमा ने अपनी चाल चल दी। पर रब का शुक्र है कि उसने हमें फिर मिला दिया। अब मुझसे दूर ना होना। रमन खुश था कि उसे गौरी मिल गई, पर उसका मन अभी भी बेचैन था, मानो कुछ छूट रहा हो। उसे चुपचाप बैठे देख सीमा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस ये सोच रहा था कि काश मेरी याददाश्त वापस आ जाती तो मुझे तुम्हारे साथ बिताए दिन याद आ जाते। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम बताओ कैसी हो? अब क्या कर रही हो? अब तक तो बहुत बुरा हाल था, तुम्हें मिलकर अच्छी हो गई हूँ। मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। ओह अच्छा है, मैं भी काफ़ी देर फ्री रहा। अब छोटी सी फैक्ट्री खोली है, वहाँ एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाली गाड़ियों से रिलेटेड पार्ट्स बनाते हैं। चलो बढ़िया है, काम तो अच्छा चलता होगा, बस हो जाता है गुजारे लायक। तभी उसे फैक्ट्री से फ़ोन आ जाता है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कुछ इमरजेंसी है, कहकर वो बाहर आ गया। अभी कार में बैठने ही लगा था कि सीना भागी आई। आपने अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस तो बताया ही नहीं, दोबारा मिलूंगी कैसे? ओह सॉरी, लीजिए लिखिए, कहकर उसने अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखा दिया और बिना पीछे मुड़े चला गया। सीना फ़ोन को देखी जा रही थी, सोच रही थी कि ये अच्छा लड़का मिला है, अब कैसे भी करके इसे शादी करनी है, लाइफ सेट हो जाएगी। रमन सारे रास्ते सीमा और गौरी सीना से हुई बातों के बारे में सोचता रहा। उसे कभी सीमा की बातों पर यकीन होता तो कभी गौरी की। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो जब सीमा के साथ था तो उसका मन कर रहा था कि वो ऐसे ही बैठे उसे देखता रहे, उससे बातें करता रहे, पर जब गौरी से बात कर रहा था तो उसका मन कर रहा था कि वो उठकर चला जाए। इसीलिए इसने इमरजेंसी का बहाना बनाया। फ़ोन तो वैसे ही उसके असिस्टेंट ने कुछ पूछने के लिए किया था। सीमा भी घर आकर उसी के बारे में सोचती रही। उसने सोचा कि धीरे धीरे उसे सब बता देगी, शायद उसे याद ही आ जाए। अंजलि ने रोटी पका ली थी और आकर कहा, चल अब खाना खा ले, वैसे भी तुझे तो भूख ही नहीं होगी, उसे मिलकर ही पेट भर गया होगा। चल पगली, तेरे जैसे टूटे फूटे आशिक होंगे जो खाना छोड़ देते हैं। हम दोनों जब हम जुदा हुए थे तब भी खाना नहीं छोड़ा था, फिर अब तो मिल गए हैं, सीमा ने खुशी में कहा। उसे लग रहा था अब सब ठीक हो जाएगा। अब उसे गौरी की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे किसी से पता चला था कि गौरी की NRI से शादी हो गई थी और कनाडा चली गई है। पर उसने ये बात रमन को जानबूझकर नहीं बताई। वो नहीं चाहती थी कि उसे हरीश के लिए बुरा लगे। रात को रमन को वही सपना दिखा, वो किसी लड़की से बातें कर रहा है, पर वो खुश नहीं है। दोनों की आंखें नम थी। लड़की की आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे। रमन उसे देखे जा रहा था। उसका मन कह रहा था कि वो उसे चुप कराए, उसके आंसू पोंछे, पर वो खड़ा उसे देखता ही रहा। वो सोया हुआ सच में रो रहा था। उसकी माँ ने उसकी आवाज़ सुनकर आई और उसे जगाया। रमन जागा तो उसने अपने आसपास देखा। माँ पास में खड़ी थी। उसने पानी दिया और पूछा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, वही पुराना सपना। लड़की रो रही थी और मैं खड़ा देखता रहा, जबकि मेरा मन था उसे चुप कराऊं, पर पता नहीं क्यों बस देखता रहा। पानी पीते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, सपना है। यूं ही कई बार जो हम दिन में सोचते हैं वही हमें रात में सपने दिखाई देता है, माँ ने समझाया। माँ, क्या कोई गौरी नाम की लड़की से मेरी शादी की बात चली थी?
हाँ बेटा, चली तो थी, उसकी बुआ आई थी, पर तूने कहा था कि अभी पढ़ाई करनी है, शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। उसने मन में सोचा, ये बात तो दोनों सीमा और गौरी की सच साबित हुई। फिर माँ से पूछा, माँ क्या मैंने कभी किसी और लड़की का जिक्र किया था? नहीं बेटा, पर कोई लड़की है जरूर थी जिसके कारण तेरी और हरीश की लड़ाई हो गई थी। माँ, हरीश का पता क्या है? उसका कोई नंबर है? नंबर तो था, 2 साल पहले उसने दिया था, पर पता नहीं अब चलता है या नहीं। एड्रेस उसके गांव का है, मैं दे देती हूँ, कहकर माँ चली गई। तभी उसका भतीजा आया। चलो चाचू, स्कूल नहीं जाना क्या? यार तू भी कमाल है, स्कूल तुझे जाना है, मैंने थोड़ी ही। आज भी तेरे मम्मी पापा पहले चले गए। हाँ, उन्हें मेरे लिए टाइम कहाँ, मेरे तो बस चाचू हैं, राजू ने रमन को गला लगाते हुए कहा। अच्छा चल, ओए तू नाश्ता कर, मैं नहाकर आता हूँ। माँ ने रमन को हरीश का नंबर और एड्रेस दे दिया। उसने अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया, तेज मैं आज भी लेट आऊँगा, तू संभाल लेना, और हाँ अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो कॉल कर देना। वो राजू को छोड़कर वापस आ रहा था, उसे सीमा की याद आई। उसके कदम खुद ब खुद स्टाफ रूम की तरफ चले गए। उसने पास पहुंचकर अंदर देखा, सीमा अपना बैग रख रही थी। उसने अंदर जाती मैडम से सीमा को बाहर बुलाने को कहा। सीमा सुनते ही बाहर आ गई। रमन को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग। आप? मैंने कल आपसे कुछ कहा था, आप फिर आ गए। गुड मॉर्निंग, सॉरी, असल में मैं पूछना चाहता था कि क्या आपके पास गौरी की कोई फ़ोटो है? मैं देखना चाहता हूँ। हाँ जी, मेरे पास है, पर यहाँ नहीं है, घर पर है, कल दिखा दूँगी। नहीं, कल नहीं, क्या मैं शाम को आपके घर आ सकता हूँ? अगर आपको एतराज़ ना हो, मैं अपनी याददाश्त वापस लाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगी? क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी। कोई बात नहीं, आप शाम को घर आ जाना। रमन ने दुखी होकर कहा, मैं अपनी ही ज़िंदगी से अनजाना हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ, बस आपका सहारा है, प्लीज़ आप। रमन की आंख नम हो गई। वो बोलना चाहता था कि आप मुझे छोड़कर ना जाना, पर उससे कहा नहीं गया। वो सीमा को देखता रह गया। उसकी हालत देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। रमन उसे देखता रहा। उसे अपना सपना याद हो आया। हाँ, यही वो आंखें थीं, पर ये मुझे सपने में ऐसा क्यों दिखा? क्या हुआ था हमारे बीच? रमन का फ़ोन बजने लगा। उसने नंबर देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो सीमा को इस बारे में बताना नहीं चाहता था, सो उससे विदा लेकर निकल आया। जब वो स्कूल से बाहर आया तो फ़ोन बंद हो गया था। उसका मन नहीं था उठाने का, पर फ़ोन फिर बजने लगा। उसने उठा लिया। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है? नींद तो नहीं आई होगी रात में, मेरे बारे में सोचते रहे होंगे ना? शीला ने चहकते हुए कहा। रमन को पता नहीं क्यों इसकी बातें अच्छी नहीं लगती। वो सोच रहा था कि अगर वो पसंद करता तो इन दोनों में से सीमा को करता। उसका नेचर, इसकी बातें सब उसे पसंद है। कोई जवाब ना पाकर सीना फिर बोली, सॉरी, मैं भूल ही गई थी कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं है, पर तुम कोशिश तो कर सकते हो। अगर याददाश्त नहीं भी वापस आती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए जैसे तुम पहले थे वैसे ही अब हो। चिंता ना करो, आज शाम को मिले। हाँ गौरी, मैं आज ज़रा बिजी हूँ, फिर कभी मिलते हैं। अब तो मिल ही गए हैं, जल्दी ही मिलते हैं, कहकर रमन ने फ़ोन काट दिया। जाने क्यों उसे लग रहा था कि ये झूठी है और सीमा सच्ची। कल जब गौरी रोई थी तो उसे वो सच्ची लग रही थी, आज सीमा रोई तो वो सच्ची लगने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने मन में सोचा, चलो शाम को फ़ोटो देखकर पता चल जाएगा कि ये गौरी ही है या नहीं। उसने हरीश का फ़ोन नंबर देखा और फ़ोन लगाया, पर जवाब मिला कि ये नंबर मौजूद नहीं है। फिर उसने हरीश का एड्रेस निकाला और उसके घर चल दिया। रमन ने बताए हुए पते पर पहुंचकर डोरबेल बजाई। अंदर से हरीश की मम्मी आई। उन्होंने रमन को देखते ही गले से लगा लिया। इतने सालों बाद हमारी याद आई तुझे? कहाँ था तू अब तक? माँ ने पूछा। पैरी पौना आंटी जी,
वो असल में 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरी याददाश्त खो गई थी, मुझे कोई भी याद नहीं है। अब कोई पुराना दोस्त मिला तो उसने हरीश के बारे में बताया। आपका एड्रेस मिल गया सो मिलने आ गया। रमन ने उनके पैर छूते हुए कहा। उसने उनकी बातों से अंदाज़ा लगा लिया था कि वो हरीश की मम्मी है। जीते रहो बेटा, रब तेरा भला करे। हमें तो पता ही नहीं चला, हरीश ने भी नहीं बताया। अब कैसा है तू? अब कुछ ठीक हूँ। हरीश कहाँ है? बेटा वो तो अब दिल्ली में काम करता है, शनिवार को घर आता है। फिर अंदर आवाज़ लगाते हुए बोली, अनीता एक कप चाय बना ला। आंटी ने उसे बताते हुए कहा, अरे हाँ ये मोहन की पत्नी है। मोहन हरीश का 3 नंबर का भाई है। उससे बड़े 2 पहले ही शादीशुदा हैं। इसकी भी पिछले साल कर दी। आंटी ने अनीता से मिलाते हुए कहा, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते कहकर वो चली गई। आंटी जी हरीश का फ़ोन नंबर दे दीजिए। चाय पीकर रमन बोला, हाँ बेटा देती हूँ। अनीता हरीश का नंबर लिख कर देना। जी मम्मी जी देती हूँ, भाभी बोली। फिर वो नंबर लिखकर माँ को पकड़ा गई। ये लो बेटा, ये नंबर है अब उसके पास। बेटा तुम्हारी शादी हो गई? नहीं आंटी जी, पहले पूरी तरह से ठीक हो जाऊं फिर करूँगा। आंटी जी हरीश को फ़ोन मिलाइए, ज़रा बात करना है। मैं बाद में बात करता हूँ। रमन ने फ़ोन मिलाकर आंटी को दे दिया। हेलो, हाँ हरू बेटा क्या हाल है? हाँ जी मम्मी पैरी पोना। ये किसका नंबर है? जीते रहो बेटा, ये रमन का नंबर है, घर आया है। इसका 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, अब थोड़ा ठीक हुआ है तो तुझसे मिलने आया है। बेटा बेचारे को कुछ याद नहीं है, इसकी याददाश्त चली गई है। माँ ने इतना कहकर रमन को फ़ोन दे दिया। हेलो मैं रमन बोल रहा हूँ। मुझे माँ से पता चला कि हमारी बहुत गहरी दोस्ती है, पर तू मुझे मिलने नहीं आया सो मैं आ गया। मुझे तो वो दिन याद ही नहीं जो अपने साथ बिताए हैं। यारा आ जाना किसी दिन, पुरानी बातें बताना, मैं भी याद करूँगा। हाँ देखूँगा, इस शनिवार आता हूँ। अब कैसा है तू? पहले से बेटर हूँ। मुझे पता ही नहीं चला, वरना तुझसे मिलने जरूर आता। 1.5 साल हुए दिल्ली में जॉब मिले हुए, बस ज़्यादा टाइम दिल्ली ही रहता हूँ। हरीश ने जब सुना उसे कुछ याद नहीं है तो उसने भी पिछली बातें भूलने का फैसला किया। रमन वापसी में अपनी उलझी कहानी के बारे में सोच रहा था। अगर सीमा की मानूं तो गौरी के कारण ये मुझसे नाराज हुआ, और गौरी कहती है कि सीमा के कारण सब हुआ है। हरीश से ही पूछूंगा। 12 बज गए थे जब वो फैक्ट्री पहुंचा। तेज ने कुछ कागजों पर उसके साइन लिए, फिर सारे दिन में हुए और होने वाले काम बताए। नेहा बैठे सोच रही थी, आखिर कैसे उसे सब याद दिलाऊं? इसे तो कुछ भी याद नहीं। शाम को इसे पुरानी सभी फोटोज़ दिखाऊंगी, शायद कुछ याद ही आ जाए। तभी लंच टाइम की घंटी बजी। अंजलि उसके पास आ गई। उसने सीमा को गुमसुम देखकर पूछा, रमन आया था क्या? हाँ। फिर उसने उसे सारी बात बता दी। तू चिंता क्यों करती है, सब ठीक हो जाएगा। शाम को रमन उनके घर आया। सीमा ने उन्हें लिविंग रूम में बिठाया। छोटा सा घर था, 2 कमरे थे, एक बेडरूम, अटैच टॉयलेट, किचन और एक लिविंग रूम। अंजलि चाय बनाने चली गई। सीमा फोटो ले आई। उसने रमन को फोटो दिखाई। फोटो में गौरी और सीना दोनों थी। रमन ने फोटो देखकर सीना को ही गौरी समझा। ये गौरी है, दूसरी उसकी फ्रेंड है। सीमा ने आगे होकर बताना चाहा, पर रमन बोला, हाँ मैंने पहचान लिया। सीमा चाहती थी कि और फोटो दिखाने को कहेगा तो बाकी की दिखा देगी, पर रमन ने कहा कि नहीं। रमन की उलझन और बढ़ गई। उसे अब गौरी ही सही लगने लगी थी। वो ज़्यादा नहीं बोला। अंजलि चाय ले आई। सीमा ने पूछा, आप पूछिए, आपको क्या पूछना है, मैं सब बता दूंगी। आप बता रही थी कि गौरी की और आपकी बहुत बनती थी। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? रमन जानना चाहता था कि गौरी ने बताया कि सीमा उसे पसंद करती थी, ये सच है या झूठ? सीमा रमन को बताना नहीं चाहती थी कि वो उसे चाहती है, इसलिए उसने कहा, ये मेरे और उसके बीच की बात है, मैं आपको बताना नहीं चाहती। जब आपको याद आ जाएगा तब सब बता दूंगी। अब क्या बताऊं जब आपको याद ही नहीं? रमन ने कहा,
फिर हरीश और मेरी लड़ाई क्यों हुई थी, क्या ये बताएंगी आप? वो मेरी गलतफहमी की वजह से हुई थी। आपने किसी और के लिए हाँ की थी और मैं समझी थी कि गौरी के लिए हाँ की है। यही बात मैंने उन दोनों को बता दी। हरीश गौरी को पसंद करता था और मैंने उसे कह दिया कि रमन गौरी को प्यार करता है और उससे शादी करने वाले हैं, तो वो आपसे नाराज हो गया। इसी बात पर वो आपसे सारे रिश्ते तोड़ गया। मैं आपसे उस गुनाह की माफ़ी मांग चुकी हूँ। हरीश और गौरी मिलेंगे तो उनसे भी माफ़ी मांग लूँगी। गलती तो हुई है आपसे, आपको कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। आप वैसे तो काफ़ी समझदार लगती हैं, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आपसे? रमन बोले जा रहा था। आप देखने में तो ऐसे नहीं लगते, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रमन को लगा जैसे उसने यही सब पहले भी कहा है। उसने देखा सीमा की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उसका दिल हुआ कि वो बढ़कर आंसू पोंछ दे, पर वो बुत बना देख रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। सीमा ने भागकर उसके पास गई, उसका सिर पर हाथ रख दिया और अंजलि से पानी लाने को कहा। सीमा ने उससे पूछा, रमन आप ठीक हैं? हॉस्पिटल चले? रमन का दर्द बढ़ गया था। उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं, ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ, जब मुझे कुछ याद आने लगता है। कुछ देर में ठीक हो जाऊंगा। एक बात पूछूं? क्या? जो बातें मैंने अब कही मैंने पहले भी कभी कही है? जी। आपने कहे थे जब हम आखिरी बार मिले थे, जब आपकी हरीश से दोस्ती टूट गई थी। उसने रमन के हाथ में अपना हाथ देखा पर छुड़ाया नहीं। अंजलि भी पानी लेकर खड़ी सब देख रही थी। रमन को एहसास ही नहीं था कि सीमा उसके इतने करीब खड़ी है और उसने उसका हाथ पकड़ कर रखा है। जब उसने अंजलि की तरफ देखा तो उसे ध्यान आया। उसने झट से सीमा का हाथ छोड़ दिया। सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। असल में जाने क्यों आपको देखकर वो सब याद हो गया। क्या उस दिन हम सड़क के किनारे खड़े थे जब मैंने ये बातें कही थी? क्या आप तब भी रो रही थी? सीमा ने रमन को पानी पिलाने के लिए उसके मुंह की तरफ गिलास बढ़ाया। रमन ने गिलास पकड़ लिया पर सीमा ने नहीं छोड़ा। उसे डर था कहीं रमन से गिलास छूट ना जाए। रमन ने भी विरोध नहीं किया। पानी पिलाकर सीमा थोड़ा खुशी में बोली, हाँ जी, उस दिन हम सड़क के किनारे खड़े थे और मैं इसी तरह रो रही थी। आपको कुछ याद आया क्या? नहीं, मुझे अक्सर यही सपना आता था। आप नहीं दिखते थे, बस आपकी आंखें दिखती थी। उस दिन आपको देखकर मुझे लगा ही था, रमन ने मुंह पोंछते हुए कहा। सीमा का दिल फिर उदास हो गया। उसे लगा था कि इसे सब याद आ गया। रमन उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सीमा ने उसे रोका। देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। आप किसी को बुला लें। रमन को उसकी बात ठीक लगी। उसने तेज को फ़ोन किया। तेज, तुम सराफा बाजार के पास आ जाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, ऑटो में आ जाना, वापसी में कार ले जानी है। माँ को मत बताना, यूं ही परेशान होंगी। सर, क्या हुआ? ठीक तो हैं आप? अच्छा, मैं अभी आता हूँ। तेज जल्दी से फैक्ट्री से निकला। तेज को आने में आधा घंटा लगना था। रमन के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। सीमा ने उसे पूछा, रमन, आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती लग रही है, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं चलते? क्या हो रहा है आपको? मैं कुछ हेल्प करूं? हाँ, सर दर्द बढ़ने लगा है। तेज आ जाए तो उसके साथ जाता हूँ हॉस्पिटल। ओह, आप ऐसा कीजिए, यहीं सोफे पर लेट जाइए, मैं बाम मल देती हूँ, कुछ आराम मिलेगा। सीमा ने रमन को वहीं लेटने को कहा। अंजलि ने ही गद्दी पकड़ा दी। सीमा ने उसका सिर उठाकर गद्दी रख दी। अंजलि बाम ले आई। सीमा धीरे धीरे उसके माथे की मालिश करने लगी। रमन को कुछ आराम आया। उसने सीमा का चिंता भाव भरा चेहरा देखा। वो बोला, आप चिंता ना करें, इतनी आसानी से नहीं मरता। सीमा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। ऐसी बातें नहीं करते हैं, कुछ नहीं होगा आपको, सीमा ने अपने आंसू रोकते हुए कहा। रमन ने उसके चेहरे पर खुद के लिए दर्द देखा। उसे जाने क्यों अच्छा लगा। सिर मलने से उसे नींद आने लगी। वो सो गया। सीमा और अंजलि बिना किसी आवाज़ के पास खड़ी थी। सीमा अंजलि को दूसरे कमरे में ले गई। अंजलि, क्या मैं इसके साथ हॉस्पिटल जाऊं? तुझे जाना चाहिए। जब घर से कोई आ जाएगा तो आ जाना।
चल ठीक है, ऐसा कर, कटोरी, प्लेट, ग्लास, चम्मच और एक थर्मस लिफाफे में रख दे। मैं चादर और टॉवल रख लेती हूँ। दोनों सामान रखने लगी। सीमा ने नया टूथब्रश और चप्पल भी रख ली। उसने अपने पापा के लिए मंगवा रखी थी। दोनों बचा बचा के काम कर रही थी कि कहीं रमन जाग ना जाए। तभी डोरबेल बजी। रमन ने आंखें खोल ली। अंजलि दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, सत्यानाश हो तेरा। दरवाजा खोला, सामने तेज खड़ा था। हल्के से खड़का नहीं सकते थे? डोरबेल बजाने की क्या जरूरत थी? जगा दिया भैया को। तेज उसे देखता ही रह गया। उसने तेज को वहीं खड़े देखा तो फिर बोली, अब अंदर भी आ जाओ। अब क्या आरती उतारूं? तेज को होश आया। वो बोला, सॉरी सॉरी, कहाँ है सर? वो जल्दी से रमन के पास आया। सर कैसे हैं आप? क्या हुआ? इन्हें हॉस्पिटल ले चलो, मैं साथ चलती हूँ, सीमा ने कहा। नहीं, आप क्यों कष्ट करती हैं? तेज संभाल लेगा, रमन ने सीमा को रोकते हुए कहा। नहीं, मैं चलती हूँ, डॉक्टर को बताना भी तो पड़ेगा कि क्या हुआ था, और जब आपके घर से कोई आ जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। रमन मान गया। रमन का इलाज जिस डॉक्टर के पास चल रहा था वो उस हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में रमन को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर लिया। डॉक्टर ने आकर चेक किया और नर्स को ड्रिप लगाने को कहकर सीमा से पूछा, ऐसा क्या हुआ था जो ये हालत हुई? सीमा ने रमन की तरफ देखा, फिर तेज की तरफ। रमन समझ गया कि वो तेज के सामने बताने में संकोच कर रही है, पर उसे तेज पर भरोसा था। उसने बताना शुरू किया, डॉक्टर, असल में ये मेरी पुरानी जानकार निकली। इन्होंने, आप रहने दीजिए, मैं बताती हूँ। रमन को दर्द में देखकर सीमा ने उसे बीच में ही टोक दिया और डॉक्टर को सारी बात बता दी। तेज उसका मुंह देखता रह गया। उसे पता नहीं था कि रमन का ऐसा अतीत होगा। इसका मतलब है कि इसके ठीक होने के चांस बढ़ गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो इसे बहुत जल्द सब याद आ जाएगा। सीमा और तेज खुश हो गए। रमन सो गया था। तेज ने रमन के भाई को फ़ोन कर दिया। वो अपनी माँ के साथ वहाँ जल्दी ही पहुँच गया। क्या हुआ रमन को? सुबह अच्छा भला तो था, माँ ने आते ही तेज से पूछा। तेज कमरे के बाहर ही खड़ा था। वो, आंटी जी, मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर डॉक्टर कह रहे थे सर को कुछ याद आने लगा है और जल्द ही उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी, तेज ने बताया। सच्ची? हाँ, मुझे भी लगा था। सुबह मुझसे हरीश का नंबर मांग रहा था, माँ ने कहा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इसे उस कमीने का नंबर क्यों दिया? इतना सब किया उसके लिए और वो नाशुक्रा एक पल में सब भूल गया। फिर तेज को बाहर खड़े देख पूछा, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? रमन के पास क्यों नहीं बैठे? क्या हालत ज़्यादा खराब है जो डॉक्टर अंदर नहीं जाने दे रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाय लेने जा रहा था। सीमा जी हैं रमन के पास, तेज ने कहा। उसे लगा ये सब सीमा को जानते ही होंगे। सीमा? वो कौन है? माँ ने पूछा। मुझे ज़्यादा पता नहीं है, सर से ही पूछ लीजिएगा, तेज बोला। वो रमन का वफादार था। जब उसने देखा कि ये सीमा को नहीं जानते तो खुद भी नहीं बताया। अच्छा चल अंदर चल, चाय मैं ले आई हूँ, माँ ने कहा। अंदर आए तो नेहा ने बिना देखे ही पूछा, बड़ी जल्दी वापस आ गए आप? वो रमन की चादर ठीक कर रही थी। जब कोई जवाब नहीं आया तो पीछे मुड़कर देखा तो चुप हो गई। तब तेज ने उनसे मिलवाया। सीमा ने उन्हें नमस्ते कहा। जी नमस्ते, मैं सीमा, मैं राजू के स्कूल की टीचर हूँ। रमन और मैं एक साथ पढ़ते थे। ओह, क्या तुम गौरी को जानती हो? माँ ने पूछा। फिर तेज से चाय डालने को कहा। जी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो तुमने ही इसे इसका अतीत याद कराया? तुम्हारे कारण ही इसका ये हाल हुआ। तुम हो कौन और चाहती क्या हो? इसे जैसा है उसे वैसा छोड़ दो, भाई रवि ने गुस्से में कहा। सॉरी, पर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि इसे कुछ याद नहीं। सीमा की आंख भर आई। ओए चुप कर तू, बेचारी को रुला दिया, माँ ने रवि को डांटा। फिर सीमा से बोली, नहीं बेटा, रोते नहीं है, इसका तो यही काम है। बुरा मत मानना बेटा, लाडला भाई है ना इसका, इसलिए गुस्सा कर गया। हाँ अच्छा आंटी जी, अब आप आ गए हैं तो मैं चलती हूँ। मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी। इतने रात में अकेले कैसे जाओगी तुम? तेज, तू भी जा और इन्हें इनके घर छोड़ देना, यहाँ हम संभाल लेंगे।
तुम्हें कल फैक्ट्री भी जाना होगा, देख लेना सब। रवि बोला। ठीक है जी, अगर ज़रूरत हुई तो फ़ोन कर दीजिएगा, तेज ने कहा। सीमा ने सबको नमस्ते की और तेज के साथ चल दी। माँ ने रोका। सुनो बेटी, तुम्हारा नंबर दो, जब रमन को होश आएगा तो तुम्हें खबर कर दूंगी। ठीक है आंटी जी, ये लीजिए। सीमा ने एक कागज़ पर फ़ोन नंबर लिख दिया। फिर उसने एक बार रमन की तरफ देखा और चली गई। रास्ते में तेज से पूछा, आप मुझे वो पास वाले बस स्टॉप पर छोड़ दें, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे आपको रास्ते में छोड़ दूं? अगर रवि सर को पता चल गया तो मेरी जान निकाल देंगे। रमन सर से पिटवाएंगे वो अलग से। जो भी हो बहन जी, मैं तो अब आपको घर छोड़कर ही जाऊंगा। सीमा ने कहा। ओके भैया जी। दोनों हंस पड़े। अंजलि नेहा की वेट कर रही थी। बेल बजते ही उसने गेट खोला। कैसे हैं अब रमन भैया? डॉक्टर्स ने क्या कहा है? तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? अंजलि ने मिलते ही 100 सवाल कर डाले। अब ठीक है, उसके मम्मी और भैया आ गए थे तो मैं आ गई। अरे हाँ, रमन कब से तेरा भैया हो गया? सीमा ने कहा। मुझे शौक है कि मैं किसी को भाभी कहूँ। तुझे पता मेरे कोई भाई नहीं है, सो रमन को भाई बना लिया। इस तरह तू मेरी भाभी बन जाएगी। अंजलि ने हंसते हुए कहा। नॉट सो फनी। हाँ, कहकर सीमा वॉशरूम चली गई। खाना निकाल दे, भूख लगी है। अगले दिन सुबह स्कूल पहुंचकर सीमा आने वाले बच्चों को देखने लगी। राजू को छोड़ने उसके पापा आए थे। सीमा जल्दी से उनके पास गई। नमस्ते भैया, अब रमन कैसा है? सीमा ने पूछा। नमस्ते, अब ठीक है, शायद आज घर में है। अच्छा जी। रमन बेड पर बैठा सोच रहा था कि किस पर भरोसा करे, गौरी पर या सीमा पर। गौरी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, पर मुझे महसूस नहीं हुआ। गौरी की बातों से ये उसे देखकर मेरे दिल में कभी कोई हलचल नहीं हुई। ना उसे मिलने को दिल करता है, उल्टा उससे दूर जाने को दिल करता है। पर पता ही नहीं क्यों सीमा को बार बार मिलने को दिल करता है। उसे देखते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब वो बात करती है तो दिल करता है कि बोलती ही रहे, मैं बैठा उसे देखता हुई रहूं। काश मेरा दिल सच्चा हो। वो अपने ख्यालों में गुम था। माँ ने उसे हिलाकर कहा, क्या बात है, तबीयत ठीक है? कोई तकलीफ तो नहीं? तेरा फ़ोन कब से बज रहा है तो उठाता क्यों नहीं? रमन ने फ़ोन उठाया। हेलो। ओ आप, क्या बात है? बस आपकी याद आ रही थी, आपसे मिलना चाहती हूँ। आप मिलते ही नहीं, शीना बोली। असल में मैं अभी अभी तो फैक्ट्री लगाई है, सो काम बहुत है। मैं आज भी बाहर हूँ, 2 दिन बाद वापस आऊँगा, उसके बाद बात करते हैं, बाय, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। शीना फ़ोन की ओर देखती रहेगी। अजीब है, ये भी मेरी जैसी लड़की मिलेगी इसे? मेरा भी दिमाग खराब है जो इसके पीछे पड़ी हूँ। एक फैक्ट्री ही तो है, कोई और मिल जाए तो मुड़कर दोबारा ना देखूँ इसे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरा फ़ोन काटने की। उसे गुस्सा आ रहा था। माँ को लग गया था कि लड़की का फ़ोन है। उन्होंने पूछा, सीमा का फ़ोन था? रमन ने हैरानी से माँ को देखा। नहीं, किसी और का था। आप सीमा को कैसे जानते हो? कल जब हम आए तो सीमा यही थी। अच्छी लड़की है, तुम्हारी बहुत फिक्र थी उसे। सीमा ने कई बार फ़ोन उठाया कि रमन को कॉल करे, पर उसका दिल उसे रोक देता। उसका मन बेचैन था रमन के पास जाने को, पर वो सोच रही थी कि उसकी माँ क्या सोचेगी। फिर कुछ सोचकर उसने तेज को फ़ोन किया। तेज ने बताया फैक्ट्री में है, हॉस्पिटल नहीं गया। सर को फ़ोन किया था, शाम को छुट्टी हो जाएगी। ओके। 2 दिन निकल गए। रमन सीमा के फ़ोन का वेट करता रहा। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि गौरी तो उसकी बीमारी के बारे में ना जानते हुए भी फ़ोन करती रहती है और सीमा सब जानते हुए भी फ़ोन नहीं करती। क्या उसे मेरी चिंता नहीं है, या वो मेरे उस दिन के बर्ताव से नाराज़ है? पता नहीं क्यों रह रहकर उसे सीमा याद आ रही थी। अंजलि ने सीमा का मुरझाया चेहरा देखा। क्या बात है, आजकल ये पूर्णमासी का चांद अमावस का चांद कैसे बन गया? फिर यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगी। सीमा की नज़र उस पर पड़ी। क्या ढूंढे जा रही है तू? यार, मेरी सीमा के चेहरे की हंसी कहीं गिर गई है, उसे ही ढूंढ रही हूँ, कहकर वो सीमा को गुदगुदी करने लगी। सीमा हंस हंस के पागल हुई जा रही थी और अंजलि को रुकने को कह रही थी।
तभी डोरबेल बजती है। अंजलि ने दरवाज़ा खोला, सामने रमन था। वो हैरान हो गई। इस वक्त कैसे? नमस्ते भैया, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ, पर इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को मेरी चिंता होती तो मुझे फ़ोन करके पूछता, मुझे मिलने आता। किसी को क्या लेना मैं जीऊँ या मरूँ? रमन ने सीमा को घूरते हुए कहा। ऐसा क्यों बोलते हो आप? किसने नहीं पूछा? मैं तो रोज़ सीमा से आपकी खबरसार पूछती रहती हूँ। अंजलि ने बात को दबाने के लिए कहा। जी, मैं भी तेज से आपके बारे में पूछ लेती थी। आप परेशान ना हो इसलिए आपको फ़ोन नहीं किया, सीमा बोली। मैंने आपसे कभी कहा कि मुझे आपसे बात करके परेशानी होती है? आपने ये बात कैसे सोची? रमन की आवाज़ में गुस्सा था। सीमा की आंखें भर आई। मैं उस दिन आपकी हालत देखकर बहुत घबरा गई थी। मैं नहीं चाहती वैसा दोबारा हो, इसीलिए आपको फ़ोन नहीं किया। मिलना तो दूर की बात, मेरे लिए सबसे ज़रूरी आपकी सेहत है। रमन उसकी ओर देखता रह गया। उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ गया। उसकी आवाज़ में नरमी आ गई। देखिए, सॉरी, रोइए नहीं प्लीज़, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे गुस्सा लगा कि आपने मेरी खबरसार नहीं पूछी। और आप ऐसे क्यों डरती हैं? कुछ नहीं हुआ था मुझे और ना अब होगा। अगर कुछ हुआ तो अच्छा ही होगा। सीमा के अंदर इतने दिन से दबा दर्द आंखों के रास्ते बह निकला। वो जोर जोर से रोने लगी। अंजलि उसे चुप कराने लगी, पर वो रोई जा रही थी। रमन ने अंजलि को इशारा किया कि पानी लाओ और खुद सीमा के पास सोफे पर बैठ गया और उसे चुप कराने लगा। उसने सीमा को गले लगा लिया और धपकाया। उसकी आंखों में मानो सुकून आ गया। अंजलि अंदर आई तो उन्हें देखकर रुक गई। कुछ देर बाद रमन को लगा कि अब सांसों और धड़कन के सिवा कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसने सर झुकाकर सीमा की तरफ देखा। सीमा सो गई थी। उसने धीरे से सीमा को वहीं लिटा दिया। फिर उसने अंजलि से लेकर पानी पिया। अंजलि ने उसे बताया, उस दिन से बहुत परेशान थी, कई दिन से सोई भी नहीं है। आज सोई है, बहुत प्यार करती है आपसे। अगर प्यार करती है तो क्यों नहीं कहती? डरती है आपसे और वो चाहती है कि आपकी याददाश्त वापस आ जाए, तब कहेगी। इसे क्या पता था ये सब होगा। चलो अब मैं चलता हूँ, ये तो सो गई है, फिर आऊँगा। रमन ने किसी को नहीं बताया था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। वो देखना चाहता था कि सीमा क्या कहती है। तभी उसके फ़ोन की बेल बजी, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उसे गुस्सा आ गया, तो वो उससे मिलने आ गया। उसे खुद से सीमा की खुशबू आ रही थी। शाम के 4 बज रहे थे। उसने सोचा कि अब गौरी से मिला जाए, देखिए क्या कहती है। रोज़ ही फ़ोन करके मिलने को कहती है। उसने गौरी को फ़ोन किया और जगह बयां कर मिलने को बुलाया। जब वो आई तो रमन हैरान, ये कौन है? गौरी तो है नहीं। पर ये बोला कुछ नहीं, देखना चाहता था कि ये क्या करती है। सीना आते ही उसे गले लगाने लगी तो रमन रोक दिया, बोला पब्लिक प्लेस है। सीना बोली, चलो आज मुझे शॉपिंग करा लाओ, फिर मूवी देखेंगे। नहीं यार, मुझे इन सब का शौक नहीं है। कमाल है, फिर और किस लिए मिलने को बुलाया? तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो? पहले तो मिलना ही नहीं चाहते, अब मिले हैं तो तुम्हें कहीं जाना ही नहीं। इतना भी नहीं कि पैसे देकर कहो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये लो पकड़ो पैसे, जाओ जितना दिल करे शॉपिंग कर लो। रमन ने कहा, मैं उन जैसा नहीं हूँ। और तुम कब से मेरी गर्लफ्रेंड बन गई? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। बताया तो था मेरा नाम गौरी है। मैं गौरी हूँ। गौरी किस एंगल से तुम गौरी हो? ये क्या मजाक है? रमन, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही और आप, अरे क्या है? सारा मजाक किरकिरा कर दिया। इतनी जल्दी पकड़ लिया? मजाक शुरू भी नहीं होने दिया। नाराज मत हो, चलो शॉपिंग करा देता हूँ। बोलो कहाँ जाना है? रमन बोला, ऐसा करते हैं शॉपिंग मैं खुद कर लूँगी। कहना तो नहीं चाहती, पर असल में इस बार खर्च कुछ ज़्यादा हो गया। मम्मी बीमार थी, जमा पूंजी उन्हें भेज दी। अब मेरे पास ढंग के कपड़े लेने को भी नहीं है। सीना ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, कितने चाहिए? रमन ने पूछा। ज़्यादा नहीं, बस 5,000 दे दो। सीना ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहा, ये लो, अगर आप कहीं नहीं जाना तो मैं चलूँ? कल इसी वक्त मेरे साथ चलना, किसी से मिलाना है। रमन ने 5,000 देते हुए कहा। किससे मिलना है? सीना ने झट से पैसे पकड़ लिए।
बता दिया तो सरप्राइज क्या होगा? रमन ने शरारत भरी हंसते हुए कहा। शीना ने समझा अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है। वो ओके कहकर चली गई। शीना के जाने के बाद रमन सोच रहा था, किस किस्म की लड़की है ये, पता नहीं ये सब क्यों कर रही है। गौरी की फ्रेंड होकर खुद को गौरी क्यों बताती है, कल पता चल जाएगा। अफसोस मेरा 5000 डूब गया। शाम 7 बजे के करीब सीमा उठी। अंजलि पास बैठी पढ़ रही थी। सीमा को उठते देख बोली, उठ गई रानी साहिबा, कमाल है। अगर कोई हमें इस तरह बाहों में लेकर सुलाता तो हम तो कभी उठते ही ना। वाह क्या सीन था। सीमा ने उसके गद्दी फेंक मारी। चुप कर जा, मुझे पहले ही वो सब सोचकर इतनी शर्म आ रही है। ओए होए, जब शर्म आनी चाहिए थी तब तो आई नहीं, अब तुझे शर्म आ रही है। फिर थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, सच कहूँ तुम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। जब मैं अंदर आई थी तो मैंने उसका चेहरा देखा था, उसकी आंखें गीली थी, पर जैसे वो तुम्हें पकड़े हुए था लग रहा था मानो कीमती सामान को पकड़े हुए है। उसके हाव भाव से प्यार टपक रहा था। तुम जितना प्यार उसे करती हो उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो तुम्हें करता है। सीमा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। वो अब भी खुद को रमन की बाहों में महसूस कर रही थी। अगले दिन फैक्ट्री के कामों से फ्री होकर रमन ने सीमा को फ़ोन किया। हेलो सीमा, अब आप कैसी हैं? आप शाम को कॉफ़ी शॉप आ सकती हैं? आपको किसी से मिलवाना है। हाँ जी, अब ठीक हूँ मैं। सॉरी, कल पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। कई दिनों से नींद पूरी नहीं हुई थी ना, इसलिए। फिर कुछ सोचकर पूछने लगी, कितने बजे आना है कॉफ़ी शॉप? 4 बजे आ जाइएगा। उसे कल की बात याद आ गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उससे और बात नहीं की गई। उसने ओके कहकर फ़ोन काट दिया। शाम ठीक 4 बजे वो अंजलि के साथ कॉफ़ी शॉप पहुंच गई। अंजलि उसे छेड़े जा रही थी। हाय, ये इश्क भी आदमी को निकम्मा बना देता है। हर पल पढ़ाई की बात करने वाली सारा दिन मजनू मजनू करने लगी है, और अच्छा भला फैक्ट्री चलाने वाला सारा दिन लैला के पीछे पड़ा रहता है। रात को उसे सुला के आता है और अगले दिन फिर मिलने को बुला लेता है। हाय, हम बेचारे यूं ही साथ बैठकर चलते हैं। सीमा उसे कोहनी मारकर चुप होने को कहती है। चुप, वो रमन आ रहा है, उसके साथ कोई लड़की है। हेलो सीमा, रमन ने आते ही कहा। गौरी, तुम नहीं कहोगी सीमा से? अब मैं तुम्हें मिल गया ना, तो अब कैसी नाराज़गी। पास आने तक सीमा को पता ही नहीं चला था कि वो सीमा से मिलवाएगा। सीमा को देखकर उसका रंग उड़ गया। सीमा भी उसका मुंह देखते रह गई। गौरी, ये तो सीना है, गौरी की सहेली। मुझे गौरी इसके बारे में बताया करती थी। इसकी तस्वीर भी भेजी थी उसने। क्यों गौरी या सीना, आप कुछ नहीं बताएंगी कि क्या चक्कर है? रमन ने सीना को कुर्सी पर धक्के से बिठाते हुए कहा। सीना अब क्या करती, उसने सारा राज खोल दिया। उस दिन जब तुम लोग यहाँ मिले थे तो मैंने तुम्हें पहचान लिया था। मैंने तुम्हारी बातें सुनी, फिर रमन की याददाश्त न होने का फ़ायदा उठाकर गौरी बन गई। पहले मैं सीमा से गौरी के साथ किए धोखे का बदला लेना चाहती थी, पर रमन इतना हैंडसम और पैसे वाला है ये देखकर मेरी नीयत फिर गई। सो मैंने रमन को हासिल करने की सोची। मुझसे गलती हुई, पर जो सीमा ने जो किया क्या वो ठीक था? और रमन, ये भी तो तुम्हें झूठ बोलकर तुम्हारी बीमारी का फ़ायदा उठा रही है। रमन उसकी बात सुन हैरान रह गया। वो देखना चाहता था सीमा क्या कहती है। वो अभी नहीं बताना चाहता था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। सीमा को सीना पर गुस्सा आया। बोली, सीना, मुझे नहीं पता तुम्हें गौरी ने क्या कहा, पर रमन ने कभी गौरी से प्यार नहीं किया। ये गौरी का एक तरफा प्यार था। हरीश उसे चाहता था, पर गौरी उसे पसंद नहीं करती थी। मैंने सदा गौरी की खुशी चाही थी। सीमा, मैंने गलती की थी, माफ़ी भी मांग ली, पर तुम ये ढोंग कब छोड़ोगी? रमन को कुछ याद नहीं है। तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। हरीश को भी तुमने अपने पीछे लगा रखा था। जब तुम्हें पता चला कि गौरी रमन को चाहती है तो तुम रमन के पीछे पड़ गई। तुम अच्छी लड़की बनने का नाटक छोड़ दो।
तुम जैसी लड़कियों को ही वेश्या कहते हैं, तुम जैसी तपाक। अंजलि ने सीमा के जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम होती कौन हो सीमा को जज करने वाली? तुम्हें पता है क्या उसके बारे में? भैया के साथ ना आई होती तो बाहर तक घसीटती ले जाती। रमन, तुम इन्हें कुछ नहीं कह रहे, मैं सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रही हूँ। तुम्हें बर्बाद होने हैं तो हो जाओ मेरी बला से, पर मैं इसे ये थप्पड़ वापस मारूंगी अभी। सीना गुस्से से कांप रही थी। अगर रमन उसके और अंजलि के बीच ना आता तो वह अंजलि को पलट कर मारती। रमन ने सीमा को देखते हुए कहा, किस मिट्टी की बनी है आप? मैं कब से आपके मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि आप मुझे पसंद करती थी और करती हैं, पर आप इस घटिया लड़की के घटिया बोल सुनकर भी चुप है। फिर सीमा को बोला, तुम क्या जानती हो मेरी सीमा के बारे में? तुम तो इनके पैर की धूल भी नहीं। ये मुझे तब से जानती है जब हम पहली बार मिले थे, पर जब इन्हें पता चला कि इनकी बेस्ट फ्रेंड गौरी मुझे चाहती है तो इन्होंने मुझे छोड़कर अपनी फ्रेंड को चुना और उसके लिए हरी से बात की, फिर मुझसे की। इन सब चक्करों में खुद बुरी बन गई। इनका कसूर सिर्फ ये था कि इन्हें पता नहीं था कि मैं इन्हें चाहता हूँ। ये इनकी नहीं मेरी गलती है, मैंने कभी ठीक ढंग से बताया ही नहीं। 2 साल मिलने के बाद जब इन्हें पता चला कि मेरी याददाश्त चली गई है तो इसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया कि कहीं मैं होश आने पर यह ना समझूं कि इसने मेरी हालत का फ़ायदा उठाया। तुम क्या इनकी जैसी बनोगी? इनके जैसा कोई नहीं। तीनों हैरान, ये क्या? रमन को ये सब कैसे पता? नेहा के आंखों में आंसू थे। वो रमन के पास गई, उसे देखते हुए बोली, आपको सब याद आ गया? फिर दोनों की शादी हो गई और दोनों साथ साथ रहने लगे। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।